नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, गुड न्यूज है कि जैसे आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद आप लोगों का स्कूटनी चाहे तो जो भी दावा आपत्ति जो रिजेक्शन लिस्ट तुरंत आएगा और उसके बाद तुरंत दौड़ा दिया जाएगा। कहने का मतलब ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो सभी विद्यार्थी अब तैयार रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है जो जो जिला में होमगार्ड का आ चुका है, आप फॉर्म भर चुके हैं, वैसे जिला का विद्यार्थी तो बिल्कुल रेडी रहे, गलती नहीं करें। मैं आप लोगों को बार बार बताता था कि चुनाव के कारण मामला फंस जाएगा और फंस भी गया। आप लोग देखे, मतलब आपको 1 महीना बर्बाद होना था ही तय, क्योंकि इधर नगर निकाय का चुनाव था और जैसे 27 तारीख को खत्म होगा, ठीक है, चुनाव का सारा प्रक्रिया, उसके बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। 100% सारे चीज मैं बताऊंगा, प्रूफ के साथ देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, कल छोटा सा काम जो जेपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाना था, ठीक है, वो भी आचार संहिता के कारण नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि कोई लाभ वाला काम ना करे जिससे जनता खुश हो जाएगा फिर वोट दे देगा, ठीक है। तो ऐसे काम होने नहीं देना चाहता है जो चुनाव आयोग है। तो वही चीजें हुई। देखिए, जो जेपीएससी में उम्र सीमा का बैठक में स्पष्ट बोल दिया कि अभी जो आचार संहिता चल रहा है, जिसके कारण मैं इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ, मंथन कर सकता हूँ। तो उसी तरह से जो होमगार्ड बहाली है, जो दौड़ होना है, नया फॉर्म निकालना है, वो एक्चुअली में इसी कारण से नहीं हुआ। आपके बोलेंगे उससे पहले काहे नहीं हुआ? तो देखो, सरकार का मनसा नहीं था उस समय, ठीक है। अब मनसा जाग चुकी है, सिंपल बात। तो देखो, अधिकतर जिला में सोच रहे हैं हमारे दौड़े कब होगा। तो याद रखना, हमारा दौड़ फिलहाल नहीं होने वाला है जब तक कि रिजेक्शन लिस्ट नहीं आएगा। कोई जिला में नहीं आया है चतरा छोड़ के, गढ़वा में भी नहीं आया है, साहेबगंज में भी नहीं आया है, गोड्डा में भी नहीं आया है, सिमडेगा में भी नहीं आया है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में भी नहीं आया है, ठीक है, सरायकेला खरसावां में भी नहीं आया है। तो जितने भी तमाम जिला है, दुमका में भी नहीं आया है। तो लोग सोच रहे कि हमारा दौड़ ही होगा, नहीं, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। सबसे पहले अभी रिजेक्शन लिस्ट आएगा, सैकड़ों लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको बोला जाएगा कि आपने फॉर्म गलत भरा था, अब बताइए कि आप क्या सही हैं। तो वो अपना जवाब देंगे, तो उसमें भी 10 दिन लगेगा, 10 से 15 दिन लगेगा। और 10 से 15 दिन के बाद जब वापस से वो दावापति करेंगे तो फिर 10 दिन लगेगा, क्या चीज में, सारा कंप्लीट करने में। तो समझिए कि पूरा मार्च भर आपका प्रोसेस लगेगा, उसके बाद तुरंत दौड़ा दिया जाएगा। उसके बाद तो देर, 5 दिन भी देर नहीं करेगा ये लोग, ठीक है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि गर्मी है इसलिए दौड़ने होगा, ऐसा है ना। मैं आपको अंदर का बात बता दे रहा हूँ, सुबह 4 बजे बुला के दौड़ाने वाला है, ठीक है। जो कचपाल बहाली है उसमें भी यही करने वाला है, सुबह 4 बजे बुला के दौड़ाया जाएगा, 4 से 6। किसी को उत्पाद सिपाही का दौड़ का अगर आखिरी आखिरी याद होगा तो किसी अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए गलत फहमी में ना रहे, नहीं तो पछतावा होते रहेगा, ठीक है। क्या है कि बहुत से विद्यार्थी अपने आप को ज़्यादा तेज समझते हैं तो अंत में पछतावा भी करते हैं। तो वही कहानी बनते रहता है, फेल होकर फिर बैठ जाते हैं। चौकीदार में भी यही हुआ, अभी बहुत सा चीज़ में होने वाला है जो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं बताता हूँ बार बार आप लोगों को कि अभी आप लोगों को पूरी तरीक़ा से प्रिपेयर रहना होगा, दौड़ धूप करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी दौड़िएगा नहीं, बाद में प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो वहाँ दौड़ना मुश्किल है। बार बार मैं लड़का लोग को बताता हूँ कि आप लोगों का सबसे कठिन है, आप लोग का हर जिला में ही हाल हुआ है, ठीक है। 100 में 25 भी पास नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस जारी रखिए, अब लेट नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता 27 को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 27-28 जो भी है। और जैसे ख़त्म होगा उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा, और नए जिला का जो बहाली है उसके बाद ही प्रोसेस शुरू होगा। और नया जिला का बहाली में भी लेट लगेगा फॉर्म आने में, ठीक है, क्योंकि बहुत सा जिला में अभी तक वैसा क्लियर नहीं है। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। मैंने जो बोलूँगा वही काम करना है, आपको थोड़ा ज्ञापन वपन देना है। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, नहीं तो कोई हेल्प मिलने वाला नहीं है कहीं किसी से, ठीक है। खाली न्यूज बताया जाएगा। मैं आपको शुरू से लगा हुआ है, ऐसे करो वैसे करो। अभी कचपाले में देखो पेमेंट चालू नहीं हुआ था, मैंने क्या किया, सैकड़ों लोगों को ईमेल करा दिया, और जिस दिन ईमेल करवाए सेकेंड दिन उसका पोर्टल खुल गया। आप लोग खुद देखें, मुझे बोलना नहीं है, आप लोग खुद देखें, ठीक है। सेकेंड दिन पोर्टल खुला। उसी तरह से कुछ कुछ सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना पड़ता है, उसको बातों को समझा करिए, ऐसे नहीं होता है। जब तक प्रेशर नहीं होता है ना, बिना प्रेशर का काम ही नहीं होता है। तो समझ गए बातों को कि जो जिला में तो आ चुका है फॉर्म, वो जिला वाले तो एकदम बिल्कुल अब रेडी रहिए। और जिन जिन जिला में बचा हुआ है आना, ठीक है, लोहरदगा हुआ, खूंटी हुआ, लातेहार हुआ, पलामू हुआ, ठीक है, जो भी जिला है आप लोग सब जानते हैं, जामताड़ा हुआ, पाकुड़ हुआ,
ठीक है, रामगढ़ हुआ, हजारीबाग हुआ। हजारीबाग में भी बात है कि देखो जो पुराना रिजल्ट था वो क्लियर होगा मार्च में, ठीक है, और जैसे मार्च में क्लियर होगा उसके बाद तुरंत न्यू जो बहाली है 450 460 सीट का जो भी है वो आएगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन लेट होगा, लेकिन आप प्रेशर बनाइएगा, ठीक है, तो जल्दी आने की संभावना रहती है। तो स्थिति यही है। क्लियर है ना, समझ गए बातों को। जो रांची जिला का जो रिजल्ट है, आप लोग का रिजल्ट बन के रेडी है, इतना जान लीजिए। लेकिन आने में लेट हो रहा है, क्या लेट? आचार संहिता। तो आचार संहिता के कारण इसका रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। क्लियर है, जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट रूप से देखिए जेपीएससी, देखो आचार संहिता के चलते जेपीएससी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने पर टला। तो यही चीज़ें हैं। देखिए फैसला इतना बड़ा जेपीएससी का टल चुका है, तो बाकी तो छोटा मोटा है, ठीक है, तो होमगार्ड वगैरह। तो कहने का मतलब है कि देखिए जो भी है स्पष्ट रूप से क्लियर है कि आचार संहिता के चलते जेपीएससी अभ्यर्थी को उम्र सीमा में, आयु सीमा में छूट देने पर फैसला टल गया, क्योंकि सीधे बोल दिया गया, क्योंकि ये लाभ वाला काम है ना, तो जनता खुश होकर फिर वोट दे देगा। तो ये सब होने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, चुनाव आयोग। समझिए बातों को। तो देख सकते हैं न्यूज है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो चाहते हैं कि एकदम बिल्कुल मेहनत करें, वो लोग करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का दौड़ वगैरह अब नया फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।